अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ पे बहुत दिनों के बाद हमें मौका मिला है कि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वीडियो बना पाए, उसके ऊपर बात कर पाए, क्योंकि कल के दिन मतलब 24 जून को माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी विंडोज़ 11 को अनवील कर दिया है, रिलीज कर दिया है या तो लॉन्च कर दिया है। तो आज हम जो है वो उसके ऊपर ही बात करेंगे। लॉन्च इवेंट में क्या क्या जो है वो विंडोज़ 11 के बारे में बताया गया, वो आप तक जो है वो हम पहुँचाएंगे इस वीडियो के थ्रू। और यहाँ पे विंडोज़ 11 की जो ISO फाइल लीक हुई थी वो भी मैंने अपने लैपटॉप में जो है वो इंस्टॉल कर दी है। तो इन दी लास्ट जो है वो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़े बहुत सेटिंग्स वगैरह का जो है आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो विंडोज़ 11 का लीक वर्जन था वो ऑलमोस्ट भी फाइनल रिजल्ट ही होने वाला है, क्योंकि जब हम जो है वो इसको इंस्टॉल कर रहे थे तो आपको प्रो, एंटरप्राइज, होम मतलब सारे एडिशंस भी देखने के लिए मिल रहे थे। ऑब्वियसली जो ऑफिशियल रोल आउट होगा उसमें कुछ चेंजेस तो होंगे, लेकिन ये ऑलमोस्ट भी फाइनल रिजल्ट ही है जो कि हमारे पास लीक वर्जन में अवेलेबल है। बाकी एक गुड न्यूज़ भी है कि विंडोज़ 10 की जो जेन्युइन कॉपी के जो है यूज़र्स है, ओनर्स है, वो विंडोज़ 11 को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब फ्री में अपग्रेड आप कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और विंडोज़ 11 के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। मुझे पता है अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी देख ली होगी विंडोज़ 11 पे, लेकिन अगर इस चैनल पे आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। चलिए जंप करते हैं वीडियो में। विंडोज़ के लाइव इवेंट में शुरू से ही ये बताया गया कि विंडोज़ 11 जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन और सॉफ्ट लुक के साथ आने वाली है। स्टार्ट से लेके एंड तक बहुत ही ज़्यादा क्लीन लुक बनाया गया है। और बेसिकली ये जो टास्क बार है वो बहुत ज़्यादा क्लीन कर दिया है और वो स्टार्ट मेन्यू काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। यहाँ पे लॉन्च इवेंट में ये बात तो नहीं कही गई, लेकिन यहाँ पे जो लाइव टाइल्स जो कि देखने में तो थोड़े बहुत अट्रैक्टिव लगते थे, लेकिन शायद किसी ने उसे यूज़ किया हो, वो भी हटा दिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और यहाँ पे क्लीन लुक दिया गया है। विंडोज़ 11 को थीम्स पे यहाँ पे वर्क किया गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थीम्स, लाइट और डार्क मोड में यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे हाई कंट्रास्ट सेटिंग भी अवेलेबल है जो कि आपकी कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा निखार के उभार के जो है वो आपकी विंडोज़ 11 की स्क्रीन पे ले आते हैं। यहाँ पे हर विंडोज़ में आपको जो है उसके कॉर्नर्स राउंड देखने के लिए मिलेंगे, जो कि एक और सॉफ्ट लुक प्रोवाइड करता है। यहाँ पे खोलने बंद करने के एनिमेशंस वगैरह पे भी काम किया गया है, उसे अपग्रेड किया गया है। काफ़ी ज़्यादा क्लीन लुक ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट के साथ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है आपको। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो विंडोज़ 11 का लॉन्च इवेंट था वो लोग ये मार्केट कर रहे थे कि विंडोज़ 11 जो है वो टच सिस्टम के साथ भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है और विंडोज़ 11 जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज बनाई गई है टच सिस्टम के लिए भी। ऑल्दो वो लोग एक ब्रिज ही यहाँ पे जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं डेस्कटॉप यूजिंग एक्सपीरियंस और टच एक्सपीरियंस के दरमियान, क्योंकि यहाँ पे उनके पास भी एक माइक्रोसॉफ्ट सर्विस के नाम से पूरी एक सीरीज़ है जो कि टैबलेट है, टच है, और यहाँ पे उसके लिए भी विंडोज़ 11 काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होने वाली है। यहाँ पे मल्टीटास्किंग के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतरीन तरीके से काम किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्नैप लेआउट देखने के लिए मिलेंगे। वो जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज का बटन नहीं होता, वहाँ पे अगर आप होवर करेंगे तो आपको स्नैप लेआउट जो है वो अपने स्क्रीन साइज के हिसाब से ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आप जो है वो अपने स्क्रीन को स्प्लिट कर पाएंगे बड़े ही आराम से। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये पूरा एक जो है वो स्नैप ग्रुप बना देता है और ये सेव हो जाता है एक लेआउट में, और आप जो है वो इसे एक साथ भी बंद कर सकते हैं, एक साथ भी खोल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छी बात क्या है, अगर आप जो है वो अपने विंडोज़ 11 को एक एक्सटर्नल डिवाइस या मॉनिटर के साथ जो है वो कनेक्ट करके रखे हुए हैं और अगर आप डिस्कनेक्ट भी कर देते हैं उस मॉनिटर को, और जैसे ही आप वापस अगर उस मॉनिटर को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो स्नैप लेआउट का था ग्रुप बना हुआ वो पूरा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा और आप फिर से अपनी मल्टीटास्किंग के साथ जो है वो फर्दर काम कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीटास्किंग को विंडोज़ 11 में एक स्टेप अहेड जो है वो लेकर चले गए हैं माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पे हर जगह ये मार्केट भी किया हुआ है कि ये टच के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। यहाँ पे आप अलग अलग डेस्कटॉप भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि होम के लिए आपने अलग डेस्कटॉप क्रिएट कर दिया, डेस्कटॉप में अलग अलग आइकन्स हैं, और यहाँ पे अगर आप
गेमिंग करना चाहते हैं, गेमिंग के मोड में है तो आपने अलग डेस्कटॉप क्रिएट कर लिया, काम करने के मोड में है, स्कूल के मोड में है तो आपके लिए एक अलग डेस्कटॉप है। यहाँ मल्टीटास्किंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात यह है कि विंडोज़ 11 में इन लोगों ने टीम का जो ऐप है या सॉफ्टवेयर है उसे बिल्ट इन कर दिया है, जिससे आप जो है वो वीडियो कॉलिंग और यहाँ पे चैट्स वगैरह जो है वो कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। वैसे ही हमें 2020 से जो है वो जूम और गूगल मीट वगैरह जैसे ऐप्स की आदत तो हो गई होगी, लेकिन यहाँ पे टीम आपको जो है वो बिल्ट इन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे ब्रांड न्यू फीचर विजेट्स का जो है वो ऐड किया गया है टास्क बार में ही, और यहाँ पे वेदर, टॉप स्टोरीज और टू डू लिस्ट वगैरह जैसे विजेट्स आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। और फिर लॉन्च इवेंट में आगे फिर से बताया जाता है कि डेस्कटॉप यूजिंग एक्सपीरियंस को किस तरह टच यूजिंग एक्सपीरियंस से कनेक्ट किया गया है, किस तरह ये पूरा ब्रिज बनाया गया है। विंडोज 11 को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है, रीसाइज करना और यहाँ पे जो है एप्लीकेशंस को स्टार्ट करना और ओरिएंटेशन, एस्पेक्ट रेशियो, हर लिहाज से विंडोज 11 कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज है ये जो है वो हमें लाइव इवेंट में दिखाया जाता है। आप अगर जो है वो टैबलेट को जो है वो मूव भी करें, मतलब ओरिएंटेशन भी अगर उसका बदल ले तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से विंडोज 11 उसके ऊपर चल जाती है। और यहाँ पे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन को भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। विंडोज 11 में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से वॉइस रिकॉग्नाइज कर देता है। साथ ही साथ स्टाइलस वगैरह की भी सपोर्ट को जो है वो ये विंडोज 11 सपोर्ट करता है। और यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक भी आपको प्रोवाइड करता है, मतलब वाइब्रेशन वगैरह के मोड भी आपको स्टाइलस के साथ देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है ये टच के लिए। विंडोज 11 हर जगह यहाँ पे मार्केट किया हुआ है। आप आसानी के साथ जो है वो अपने एक लैपटॉप या टैबलेट को जो है वो बड़े मॉनिटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ जो है वो गेमिंग के जो है वो डिपार्टमेंट में भी इम्प्रूवमेंट की गई है। विंडोज़ में ऑल्सो में एक टाइम पे पीसी गेमर रह चुका हूँ, लेकिन अब नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको ऑटो HDR का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा बिल्ट इन विंडोज 11 में, जो कि आपकी गेम्स को ज़्यादा इन्हेंस कर देगी ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर डायनामिक रेंज वगैरह जो है वो बढ़ा देगी, तो आपकी गेम्स जो है वो ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन जो है वो स्टोरेज API भी देखने के लिए मिलेगी, और GPU रेंडरिंग वगैरह भी जो है वो यहाँ पे विंडोज 11 में बिल्ट इन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पे गेमिंग के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टेप्स लिए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से, और यहाँ पे आपको अच्छी खासी जो है वो इम्प्रूवमेंट्स देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे Xbox का ऐप भी जो है वो बिल्ट इन दिया गया है विंडोज 11 में, जिसमें अगर आपकी सब्सक्रिप्शन हो तो आप जो है वो Xbox की गेम्स भी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं और आसानी के साथ अपनी विंडोज 11 में डाउनलोड करके खेल सकते हैं। अगर आप एक प्योर PC गेमर है तो आपको ये एड ऑन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा ही। बाकी यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बात, यहाँ पे ऐप स्टोर को ऐड किया गया है, और अब आप जो है वो अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन, अपनी फेवरेट एंड्रॉयड एप्लीकेशन जैसे कि व्हाट्सएप, टिकटॉक, स्नैक वीडियो पाकिस्तान में, वो आप जो है वो अपने विंडोज़ 11 में यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे विंडोज़ को जो है वो टच के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज तो कर ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ऐप स्टोर भी दिया है अमेज़ॉन के ऐप स्टोर के साथ कोलैबोरेशन करके। तो यहाँ पे आप जो है विंडोज़ एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करके जो है वो अपने PC वगैरह में ही चला सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा ही हो गया। और यहाँ पे ज़्यादा से बात स्नैप लेआउट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक तरफ जो है वो आप अपने मोबाइल का ऐप जो है वो चला ले, टिकटॉक चला ले, और दूसरी तरफ आप जो है वो PC का काम कर ले। यहाँ पे लॉन्च इवेंट जो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही होता है। लॉन्च इवेंट में जो बातें थी वो जो है वो हमने आपको बता दी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो है वो आपको अपने लैपटॉप का लुक प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसमें मैंने लीक iOS जो है वो इंस्टॉल की हुई है विंडोज 11 की, बहुत ज़्यादा मेहनत से की हुई है यार, तो इसका भी लुक जो है वो आपको प्रोवाइड करना बनता ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा टास्क बार है जिसे पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, सेंट्रलाइज कर दिया गया है, और जाहिर सी बात है ये मैक OS से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। विंडोज 10X जैसी भी लगती है जो कि टच के लिए आई थी, और वो सारी चीज़ें तो जाहिर सी बात है लाइव इवेंट हैं तो नहीं बताएंगे। विंडोज जो है वो आप की प्रेस करें या तो टच कर दें यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा क्लीन प्रोवाइड करता है। सारे सॉफ्टवेयर को जो है वो ऐप्स का नाम दे दिया गया है। यहाँ पे आप ऑल ऐप्स पे जा सकते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे टच के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है तो ऐप्स का नाम दे दिए गए हैं। यहाँ पे पिन आप जो है वो सारे ऐप्स
देख सकते हैं, जिससे आप अरेंज भी कर सकते हैं, अपने नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है वो लगती है देखने में, जो काफ़ी ज़्यादा क्लीन लुक है। यहाँ पे सर्च जो है वो आइकन को दिया गया है, जैसे कि हमने पहले भी जो है वो डिस्कस किया। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लगा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप टाइप करना शुरू करेंगे तो ये वेब, वन ड्राइव और आपके कंप्यूटर में साथ ही सर्च करेगा, और बाकी आप जो है वो स्टार्ट मेन्यू बटन दबा के भी यहाँ पे सर्च करना या मतलब टाइप करना शुरू कर दे तो यहाँ पे ये सर्च करना शुरू कर देता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे खोलने बंद करने के जो है वो एनिमेशन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं, जैसे कि 2-3 चीज़ें हम जो है यहाँ पे खोल लेते हैं और यहाँ पे एक साथ मैं जो बंद करता हूँ तो आप जो है वो एनिमेशन को उसके यहाँ पे आप जो है वो गौर कर सकते हैं। आप जब राइट क्लिक करते थे तो पिछली विंडोज़ में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते थे, लेकिन अब जो है वो टास्क बार में कोई भी ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलता, आपको बस एक ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, टास्क बार सेटिंग्स पे जाके आप जो है वो अपने टास्क बार को लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो इसे सेंटर अलाइन ही रखने वाले हैं, क्योंकि ये एक नया लुक प्रोवाइड करता है आपको। कलर्स वगैरह में जाके आप जो है अपने थीम के कलर्स वगैरह जो है वो बदल सकते हैं। बाकी यहाँ पे लाइट और डार्क मोड जो है वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, कस्टम वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है डार्क मोड भी, जैसे ही आप जो है वो डार्क पे क्लिक करेंगे तो मेरा लैपटॉप जो है वो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता विंडोज़ 11 को जो है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अटकता है। और यहाँ पे जैसे ही आप बैकग्राउंड वगैरह में जाएंगे आप पर्सनलाइज से भी यहाँ पे सेटिंग्स पे आ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ही आपको जो है वो बैकग्राउंड वगैरह की सेटिंग्स भी बता ही देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप बैकग्राउंड की तरफ आएंगे या पर्सनलाइज से भी हम जाके एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे पर्सनलाइज राइट क्लिक करके पर्सनलाइज भी यहाँ पे ही आप आएंगे सेटिंग में। आपने देखा यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऐड किए हैं, मतलब वॉलपेपर्स वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लोग ये प्रोवाइड कर रहा है। और जाहिर बात है यहाँ पे विंडोज़ की ब्रांडिंग भी नहीं की गई, पहले तो हर आपको वॉलपेपर में विंडोज़ का लोगो वगैरह देखने के लिए मिलता था, और इसे भी आप जो है वो लाइट डार्क मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी हाई कंट्रास्ट सेटिंग्स वगैरह, जो कि हाई कंट्रास्ट की बात की लाइव इवेंट में हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा उभर के निखर के आती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप राउंडेड कॉर्नर्स देख सकते हैं, हर विंडोज़ के राउंडेड कॉर्नर्स यहाँ पर मिनिमाइज मैक्सिमाइज के तरफ जो है वो मेरे और लैपटॉप के जो है वो स्क्रीन के हिसाब से, रेजोल्यूशन के हिसाब से आप स्नैप लेआउट देख सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से मार्केट किया गया है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ जो है वो स्प्लिट करके देख भी लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत आसान है स्प्लिट करना, मल्टीटास्किंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। विजेट्स वगैरह भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेदर और टॉप स्टोरी वगैरह, टू डू लिस्ट, ऑफिशियल रोल आउट में आपको शायद और ज़्यादा जो है वो विजेट्स जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। बाकी यहाँ पे ऐप स्टोर वगैरह को हम जो है वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और लॉन्च इवेंट में भी बताया गया है। और तो हमने सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर ली है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इन दी लास्ट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लीक वर्जन में तो यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जो है वो इतना कोई ज़्यादा कुछ जो है वो चेंज नहीं किया गया। यहाँ पे जैसे विंडोज स्टार्ट होती है तो लोगों को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। एक स्क्वायर में आपको जो है वो स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो में जो है वो विंडोज़ का लोगो देखने के लिए मिलता है। स्टार्ट स्क्रीन वैसी ही है। बाकी यहाँ पे स्टार्टअप जो साउंड है वो भी बदला गया है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पे सुना सकूँ। बाकी यहाँ पे दूसरा जैसे कि साउंड होते हैं, जैसे कि आप जो है वो स्पीकर को फुल करते हैं तो जो साउंड होता है आप गौर से सुनिएगा, ये भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है अगर आप नोटिस कर पाए तो। जी हाँ, मैं यहाँ पे जो है वो अपने माउस को यहाँ पे निकाल के वापस इनपुट कर रहा हूँ, तो आप जो है वो यहाँ पे वॉइस इसका सुन पाए, मैं कोशिश करूँगा। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो सारी चीज़ें थी वो जो है वो बता दी, जो लॉन्च इवेंट हमने पूरा जो है वो डिस्कस कर लिया। बाकी जो रियल लाइफ सिनेरियो में मेजर अपग्रेड्स की छोटी मोटी चीज़ें वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे। हमेशा की तरह हम हर टॉपिक पे वीडियो बनाने में लेट हो जाते हैं और हमेशा की तरह हम आपसे माजरत करते हैं, और हमेशा की तरह आप जो है वो हमें माफ़ करके सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा, और उम्मीद है कि आप रखते रहेंगे सपोर्ट ऐसा ही। तो हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट से ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।